मुश्किल में पड़ जाओ। ब्लाइंड तो खेल लो, ठीक है, पुग गए तो तां भी ठीक है, ना भी होवोगे तो जिन्हों भी गाला कढ़ोगे बिचू तो अपने आप को कढ़ोगे। लेकिन मेरे मुंह से निकल गई, फिर तुमने ना मानी या उसमें मीन मीख निकाली तो फंस जाओगे, वो नहीं देखेगा। क्योंकि असल में आप अल्लाह वाला जिसको कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह वाले से आप अल्लाह ही की बात पूछना चाह रहे हैं ना। तो जब अल्लाह ही की बात पूछने के बाद उसको नहीं मानोगे, तो ये तो पूछने के बाद ना मान के फिर छितर खाने आपने। अब आप कह भी नहीं सकते हमें नहीं पता था। ठीक है, ठीक है। तो वो इस वास्ते मेरी मां कहती होंगी है कि इन्होंने नाल नहीं लाई दियां होंदियां पुत्र, इन्हां दी गाड़ी भी भैड़ी है, पिछाड़ी भी भैड़ी, अगर इंज ही ठीक है, इन्हां को परा होकर नंगी दा हुंदा है, ये तो आप अपने आप को तंग हुंदे ने। जी मेरी मां सारी उम्र पाल होंदी है, आप अपने आप को तंग हुंदे ने, आप मरन नूं थां लभण दे हुंदे ने। ठीक, इन्हां को पता नहीं दुनिया की लैन जांदी है, जेबां खाली, इन्हां को सिवाय अल्लाह ते कख नहीं हुंदा। पुत्र तुसी दुनियादारी करनी है तो सारा कुछ करना है, कर लो, अल्लाह अल्लाह भी आपे कर लांगे, अल्लाह आप ही आ जाएगा। शुरू से अभी साइड पे रखी थी। बाबा ही से जब मिले मुझे कहती है, शुरू में वो बड़ी सख्त थी, हमें पूछती थी कौन बाबा है, किधर जाते हो। हाँ बाबा से मिले तो फिर उन्होंने, वो खुद ही कहती हैं, कहती मैं पहले दिन ही उन्होंने मेरा दिल ले लिया था, या मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था, तो मुझे अपना नाना जी मेरे याद आ गए और उन्होंने मुझे वही कहा जो वो कहते थे। बहुत चीज़ है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं? जी सर, मिल गया जी सर, थैंक यू। किसने हाथ, एक और बंदा बोला था, 3 बंदे यहाँ से बोले थे, आप थी? यही था कि मुझे तो यही लगता था कि अगर हम बार-बार कोई बात करेंगे तो उसका मतलब हमारी लिस्ट ही खत्म नहीं, लिस्ट तो मसले पढ़ भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। हाँ, उसमें भी अब मैंने आपको कह दिया आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, मैंने कहा बेटा तू अपने खामन के लिए दुआ कर। वो सर मेरा बच्चा बीमार है, बेटा तो उसके लिए दुआ कर, खामन के लिए दुआ कर। सर मैं कह रही हूँ मेरी बेटी बीमार है, मैं कही यार तुमने खामन की दुआ कर। सर मेरी से लड़ाई भी, मैंने उसके लिए दुआ कर दी, पिछली गाल निकल आई ना। उसने कहा पुत्र कोई गल नहीं की तरह कसम है दुआ, तो उसका मेरी बेटी से क्या तल्लुक है, लै तू कितों घर लैके आई से, ओदी है बेटी, तू दुआ कर ली दुआ, वो फट बेटी ठीक हो गई। अब क्या आपको नहीं समझ आई कि ये सर ने की समझाया कि की गल हुई है? 4 दिन बाद फिर दूजी बीमार हो गई। सर ए बारू चीज़ां खाती है, सर ने कहा तू उन्होंने माफ कर दियो ते अब्बे नूं। सर मेरी तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए दुआ करो। सर मैं आपको क्या बताऊं, जो मर्जी बताऊं उधर ही दुआ कर। फिर सुलह हो गई, फिर बच्चा ठीक हो गया। चौथे दिन बंदा आ गया, सर जी मेरे लक पीड़ नहीं ठीक हो रही। यार पता नहीं तो दवाई ले लो, पता है कि मैनू इन्ना नहीं मानता, ये अभी फंस जाएगा, वो यार तू दवाई ले लो। और सर जाने दे, मुझे पता चला है कि वो बेटी बीमार हुई तो यूं ठीक हो गई, वो बीमार हुई यूं ठीक हो गई। सर मैंने नहीं जाना, ये छड़ी फेरो इत्थे। अच्छा ये आप कहता पे मैं सूटियां खानियां है, ठीक है पुत्र। अच्छा इस तरह करो कि बेगम के जाके टांगे दबाओ। सर अस्तगफिरुल्लाह की गल की, असी सैयद ही गया, भावें सैयद हो जाके बुढ़ी दी लत्तां दबा। सर मेरी कमर में दर्द, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। यार उसे लेफ्ट पांव पकड़ ले उसका जाके, चले मैं पकड़ लेता हूँ तो सारी ये कमर दर्द ठीक हो जाएगी। अच्छा गया, वो पैर फड़े ने, ठीक हो गया। ये चूचा तो नहीं गा ना, तू चूची है, तो सोचना चाहिए ना कि यार ये गल की हो रही है। फिर आ गया कुछ 15 दिन बाद, अभी सर खेल रहे हैं, ठीक, फिर आ गया सर क्यों है, लक पीड़ हो रही है। यार तू दुबई छड़ दे, असल बाहर के मुल्कों च बड़ा मसला है, पैसे के 4 आ जाते हैं, बंदा जना जनू च पै जाता, चंगी गल नहीं होंगी। नहीं सर मैं तो अस्तगफिरुल्लाह, सर बैली डांस डूंस वो भी दोस्त लै गए, लेकिन नहीं सर मैं लिमिट से मैं नहीं क्रॉस होने देती।
नहीं यार, बंदा किते कर ही बैठा ना तो अपना जुस्सा वेख ते बेली डांस हुई। अच्छा सारी उस वजह से है? नहीं मेरी वजह तो है। सर औखे हो रहे हैं, ठीक है। या तो सर बदलेगा या अपने आप को बदलेगा या अगली बारी रंगे हथा फड़िया जाएगा, ठीक। फोन बाई चांस खुला रह भी जाता है, बंदा नहांदे अंदर डिग भी पैंदा है, बुढ़ी उसे फोन तो 1-1 ਨੂੰ फोन करन लगी, अगू गुलशेर का फोन आ रहा है, उन्हें ऑन किया वीडियो कॉल है, गुलशेर नंगा ही बैठा है। फोन भी जाएगा फोन 1122 ਨੂੰ, लेकिन वो लैदा ही जाएगा, ठीक है। तो सर ने 3-4 चांस दिते रहे ना, ठीक है। ਹੁਣ सवाल ही पूछी जाओगे ਇਹ दिन सिरातल मुस्तकीम 5 ਵਾਰੀ दिन च पूछता पिया, 70 साल हो गए ने हजे भी पूछी जान दिया। कई बार ट्रैफिक सार्जेंट पूछ लेता भाई तुसी जाना या पूछी जाना है, क्या ख्याल। तो ट्रैफिक सार्जेंट भी कई बार कह दिंदा कि चलो ठीक है मैं दसना सीधा राह किधर है, तो सीधा फिर कब्रिस्तान जाता है, कहता पता नहीं बेगम ने बेलन ही मारिया सिर च, उत्थे ही दम दे दिता। सही, ठीक है। लेकिन आना पूछना है बार बार, पूछना नहीं है बार बार, समझना है बार बार कि यार ये बार बार ये कह रहे हैं कि बातें नहीं करती हैं, मैं तो इतनी सारी बातें नहीं करती। नहीं तुम्हें समझ होती है। मतलब जैसे उन्होंने भी बात की ना कि मतलब बहुत से मुझे ये होता है कि आपको पता है, मतलब नहीं मुझे कोई नहीं पता होता, मैं घर में बैठ के आपसे बात कर लेती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि मेरी शायद लिस्ट है, ये तो अब मेरी करेक्शन हो गई है। आके कि ये बात ऐसे हुई फैमिली की, सर आपको पता हाँ है जी, यही बात। तो वो फिर मुझे अभी लगा कि शायद हम अपनी लिस्टें बता रहे होते हैं, आप वो हम भी उन्हीं में शामिल हो रहे हैं। नहीं देखें एक मैं शायद हमें कोई और काम है, मुझे अब कोई और हाँ काम जी। है, अब मुझे कोई और काम है, मैं तो इस कॉन्टेस्ट में मुझे भी समझ है। यूँ समझ लो कि हाँ अगर आप लोग दोनों दुआएं करा रहे हो या दुआ का काम कर रहे जी, हो, लेकिन इधर से मसले आपको हो ही जा रहे हैं, उनमें आप 10 दिन एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, आखिर 11वें दिन मुझे फ़ोन कर ही लेते हैं या मेरे पास आ जाते हैं कि सर ये फिर ऐसे ऐसे हो ही जा रहा है। मुझे पता है कि ये दुआ का काम कर रहा है, उधर से शैतान इसको नहीं ले सका, ये उधर फोकसदार, ये अपना बुलडोजर चलाई जा रहा है, ये जाई जा रहा है, उसने अब इसको इधर से पंगा डाल दिया। सही, तो इस बेचारे को इधर टाइम देने का तो टाइम नहीं है, तो इधर मैं इसको बता दूं कि यार चूहा इधरों आंदा पे इतने रुड तो बंद कर तू, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि बेटा ये आप बंद करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ठीक है। वो आपकी मुराद नहीं है, वो तो आपने मुझे ही आके बताना है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ मिलके काम कर रहे हो, मेरा काम कर रहे हो या मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने मुझे ही बताना है, और कुछ नहीं। जैसे आप पर्सनल प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो आपने छुट्टी तो मेरे से लेनी है ना, ठीक। मुझे अगर सच बता के छुट्टी लोगे कि सर वो ऐसे हो गया, वो अब्बू को चुक पड़ गई है, ठीक है, तो एक तो ये है कि मैं कहूँ ठीक है बेटा ये छुट्टी ले लें, आप जाएं हस्पताल जाएं, टाइम लें, MRI कराएं, फिजियोथेरेपिस्ट को हफ्ता तुहानू लग जाए, छुट्टी काम तो भी ना हो। एक मैं कह दें कि बेटा तू सीधी जा ते अम्मी नू जाके ते मेरी गल करा दी, नहीं सर अब्बू को पढ़ियो यार, तो अम्मी से बात करा दी, अब्बू तू ले ले छुट्टी आई। हाँ कहा सर एक दिन की छुट्टी, हाँ ठीक है, कल तक ना ठीक हो तो आ जी। अब आप घर गई अम्मी से बात करी, मैं अम्मी नू क्या मैं माई जान दे ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ दुआ दे दी, अब्बे की चुक निकल गई, तो तुम्हें हेल्प हो गई ना जी। वो फिर कुछ 8 दिन बाद अगर कोई मसला हो गया, मैंने फिर तो ये तुम्हारी मुरादें नहीं है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंटी फोर्स जो है उसमें तो मैंने आपकी हेल्प करनी ही करनी है, या मैंने आपको गाइड करना ही करना है कि ये ऐसे कर, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਡ ਰਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਫੇਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ वो इंज हो गया, सर ये हो गया, सर वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, सर आज क्रोशिया वाले 3 गोल करेंगे कि 2 करेंगे, ठीक है सर, मैंने सर अगर मेरी ये लॉटरी निकल आई ना, मैंने बेट लगाई है आज उस पे ना, ठीक है तुझे तो कुछ ए मुरादी है सही, ठीक सर बॉन्ड के डाल ले लिए, ठीक जैसे
सही है। ये बातें। और या नौकरी तुम्हारी चली गई है, वो ठीक। भी नहीं गल की थी मैं तो थोड़े नाल, मैंने तो वो भी बात नहीं की आपसे। मैं तो डर के मारे बैठी गई। यार ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। इसमें अगर आप लोग ये सवालों जवाबों के वो शुमायरा ये सारे पोस्ट वो बना देते हैं, पोस्टें शोस्टें फार्मूले बन जाते हैं। वो बेचारे अपने हिसाब, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन उन्हें नहीं कई जगह पता चलता है करना है नहीं करना। इनमें से एक्यूरेट मुझे अभी तक जो बच्चा काफ़ी 90% तक सही समझा वो इमरान सादिक है। लेकिन बाकी जज्बाती भी हो जाते हैं, अपने अपने नज़रिए से भी देखते हैं, ठीक भी जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें नहीं होती बनाने वाली। वो आसान काम बाबा जी ने पकड़ा, सूरह रहमान सुन लो। अब एक तरफ कुरान सुना रहे हैं, 2 साल पहले वो धमाल डलवा रहे हैं, उससे 4 साल पहले वो गाना सुनवा रहे हैं, ठीक है। लगता है ऐसे जैसे बाबा जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल किया, ठीक है। नहीं, बाबा जी जिस देश जाते गए उस भेस में आके उन्होंने वो काम किया। जिस क्लास में बैठ रहे थे उनको जो लैंग्वेज समझ आ रही थी उस लैंग्वेज में उन्होंने बात की। तो इसी तरह अपने आप को भी उन्होंने छुपाना था, क्योंकि बाबा जी से पहले या और भी आजकल के भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आम टर्म यूज होती है कि तली के सर जुमा अंदर है। आप उन्हें जाके कह उन्हें ऐसे क्या ये काम हो गया, ठीक है। और अकेले एक बंदे को नहीं, मतलब आते जा रहे हैं लोग और वो कह रहे हैं और हो रहा है, जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। लोगों के ठट लगे हुए हैं, रश लगा हुआ है, या लोग ढूंढ रहे हैं इस तरह के बंदे को ना। बाबा जी ने इसको टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट कर दिया कि लोग खुद करें, किसी बंदे के भी मुताज ना रहें और उनका अल्लाह से अपना ताल्लुक हो, ठीक है। तो कभी कहा गया सूरह रहमान सुनो, कभी कहा गया करो, चाहे उस पर भी इतराज आता है लोगों के, इवन सूरह रहमान पे भी इतराज आता है, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स को सूरह रहमान पे इतराज हो जाएगा। मुस्लिम्स में से बहुत से कहते हैं जी हदीस में नहीं लिखा, कौन सा रेफरेंस है, सूरह रहमान ही क्यों कारी है ना इतराजा। तो वो 100% तो सेटिस्फाई आप किसी को भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये सारा उनका जो तरीकाकार था, इस सारे के बावजूद ये आपने गौर करना है कि काम तो तीनों तरीकों से हो रहा था। धमाल से भी हो रहा था, मौसीकी से भी हो रहा था, इससे भी हो रहा था। और कई बार वो कह देते थे कि तुम कह भी दोगे तो होगा, और वो बंदा कह देता तो होता था, ठीक है। उसमें अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं या मेरे से बहुत पुराना ताल्लुक है। आप में से तो जितने बैठे हुए हो मेरे से बहुत फ्रैंकनेस की हद तक का ताल्लुक है, ठीक। बाबा जी जैसे लोग क्यों खतरनाक होते हैं, या ये वाला जो महकमा है जो ज़ाहिरियत में ना आपको पता नहीं चलता ये सही है या गलत है, शरीयत भी नहीं नजर आती। ये बाखबर और लेवल पे होते हैं, ये आप मेरे से बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग, अल्लाह ने इन्हें बहुत ज़्यादा बताया होता है, ठीक है। यूं समझ लो कि मूसा अलैहिस्सलाम, हमने उसमें ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि रब ने ये मिसाल दी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वक़्त की किताब या वक़्त के कुरान या तुरैत का पूरा इल्म है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने देनी है, उसके लॉज भी उन्होंने बनाने हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे वही होगा, वही हरफ आखिर होगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तेरे इल्म से भी आगे इल्म है, तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम है। अब वहां मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आ रहे, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा मिस्र जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया हुआ कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ठीक है।
वक्त के बादशाह के आगे डट के खड़े हैं, फिरौन जैसे बादशाह के आगे। खिज़र अलैहिस्सलाम को जानता ही कोई नहीं है, ठीक, कोई मुरीद ही नहीं साथ फिर रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह का रेफरेंस है, ना भी नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं कि यार तुम किधर आ गए, तुम मेरा काम, मुझे डिस्टर्ब करोगे, मेरे यार तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। ठीक है, आपने बाबा जी जैसे लोगों का ज़्यादातर होता था, ये मुराद जैसे वो लड़की को उसमें जो मारा जिसको कि यार जाओ अपने मुर्शिद के पास। मूसा अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते और मुझे भी डिस्टर्ब करोगे। वो कह रहे हैं मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा ये वो फला, क्योंकि ये लोग कर गुजरने वाले हो, इन्होंने कर ही जाना होता है। ठीक है, अब साथ एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसको लॉज पता है, वो कह रहा है यार इस लॉ के मुताबिक ये गलत है, इस लॉ के मुताबिक ये गलत है, ये तो गुनाह है, ये तो स्वाब, ये तो वायलेशन है, ये तो हराम है, ये तो हलाल है। ठीक है, उधर से अल्लाह कह रहा है कि खिज़र गलत नहीं है, खिज़र भी गलत नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो रहे हैं कि यार ये मासूम बच्चा कत्ल कर दिया है, कश्ती में सुराख कर दिया है, जिसने ये क्या, जिन्होंने हमारे पे एहसान किया है उनका तो उन्होंने नुकसान कर दिया है। जो हमें पानी पिलाने पे तैयार नहीं है, साए में नहीं बैठने दे रहे, उनकी गिरती हुई दीवार ठीक कर रहे हैं, क्या बंद है। ठीक है, तो ये आप लोगों की कैटेगरी, आम अकल वालों की कैटेगराइजेशन में नहीं आते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं हूं नहीं लेकिन मैंने ऐसे लोग ये चीज देखी है। ठीक है, आज मैं समझता हूं जब मैंने पीछे से सुना या लोगों ने नरेट किया कि ऐसे 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 हुआ, हमें समझ नहीं आई, हमारे दादे ने या बाप ने छोड़ दिया, लानत भेज दी है कि अल्लाह का बंदा ये हो गया वो हो गया, आज वो फंसे हुए मेरे पास आते हैं। मैंने ये लर्न इसलिए किया कि मैं कुरेदता हूँ, बैठ के कहानी सुनता रहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कुरान करीम की कहानियों में गौर करता हूँ, अल्लाह ने मुझे वहां से सिखाया। ठीक, और सरकार दो आलम ने किस किस सिचुएशन में, जैसे एक तो है कि उन्होंने लुआब दहन अपना दे दिया किसी को, उन्होंने पी, मैं उसमें और 1000 चीजें देखता हूँ। ठीक है, और कई लोगों को इस तरह भी शिफा होती है, मैं मानता हूँ हो सकती है, जमजम में कैसे शिफा है, लेकिन ये सारे फार्मूले इसलिए नहीं है कि मैं आप सारों को दे दूं तो सारे उन सारे, तो आप तो फसाद खड़ा कर देंगे इस दुनिया में। ठीक है, जैसे सूरह रहमान से 2 बारी तो ठीक हो गया, जो मेरे पुराने लोग हैं तो अब मेरा काम नहीं हो रहा, मैं नहीं होना तेरा काम है की गल हुई, पता नहीं लो अल्लाह रहमान नहीं रहा, मैं नहीं है, पर तू बंदे का पुत्र नहीं बनता, तू बंदे का पुत्र बने। ठीक है, तो वो तरीका बदल लेता है। मां नहीं पकड़ लेती, मां भी जब देखती है 2 बार उसने सिगरेट पीते पकड़ लिया, अब्बे ने दसांगे, तीजी बारी अगली चिमटा ला भी देती है। तो मैं वो पूछता रहता हूँ, उससे सीखता हूँ। ठीक है, या मेरे पे कुछ लोगों को, आप में से कई लोग थोड़े परे भी हो गए हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे भी लिखते रहे, खुद लिखते रहे, चाहे डायरेक्ट नहीं लिखते रहे, पोस्ट उस तरह की बना ली, गिले शिकवे, जो शिकवा का मार खा जाता है। उसने पहले ये देखना है कि कल ये मुझे गोद में बैठा रहा था, आज ये मुझे देख भी नहीं रहा, हो क्या गया, ओ जी वो सोनी आ गई है ना, वो सोना आ गया है, पैसे बोते दी है ना। आपको एक फ्रंट पे लड़ाया गया, एक फ्रंट पे खड़ा किया गया, आपको कहा गया कि बच्चे ये कोविड आईसीयू है, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा अंदर, तुम जाओगी, और आप चले गए। ठीक है, और आपने वहां जाके ऐसी दुआएं कराई कि लोग ठीक होने शुरू हो गए। फिर आपको उन बंदों के बारे में, उनमें कोई बड़ा फन्ने खा साफी आ गया, कोई फन्ने खा बिजनेसमैन आ गया, मर रहा है साला, उसके घर वाले नहीं आ रहे, आप उसके साथ खड़े हो गए, आपने उसे कहा जाओ तुम ठीक हो जाओगे, आपने खुद अपने फोन से 7 दिन उसे सूरह रहमान सुना दी, वो ठीक हो गया। अब आपको कहा गया अब आप फीडबैक मुझे दे रहे हैं, तो मैं तो उसको सामने नहीं नजर आ रहा, मैंने कहा तुमने मेरा नहीं बताना। ठीक है, आपके साथ एक और भी कुलीग आ गया, फलाना XYZ आ गया, वो कहना मैं भी हीलर है, ये आपको कहा बस ठीक है, से डिस्टेंस पे रहो, तुम अपना काम करो,
नहीं सर उसने भी उसको ऐसे कहा तो वो उससे भी ठीक हो गया। यार होने दे ठीक, तू अपना काम कर, ठीक है। अच्छा सर वो फलाना मीडिया वाला वो जो फलाना वो मुझे कह रहा था कि तुम आओगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, हाँ लेकिन तू नहीं पीसी जाना। नहीं सर उसने तो मुझे ऑडी नहीं भेजती, उसने कहा कि वो सर उसकी ऑडी आई भी है बाहर। वो यार आई रहने दे, उनका अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं गाइड कर सकता हूँ ना, लेकिन अगर आप ऑडी पे बैठ गए और दूसरे दिन आप रोते हुए मेरे पास आए कि सर लगता है उसने उधर कैमरा रखा हुआ था, रखिया सी तो तुसी कुछ करके आए हो तो तुहानू फिक्र पई है ना, ठीक है। फिर आपको वार्न किया गया या कहा गया या रोका गया, उसके बाद आप अचानक कहें कि सर वो जो ओम नमः शिवाय के साथ ठीक कर रहा था ना मरीज, उसने मुझे कहा मैं ड्रॉप करता हूँ। सर उसमें गाड़ी में बैठा ना तो उसने ओम नमः शिवाय किया तो वो मुझे याद ही नहीं फिर क्या हुआ, ठीक है। तो अब आपको बैरक में वापस बुला लिया जाएगा, आपका कोर्ट मार्शल ना भी किया जाए लेकिन आपको तमगा हुस्ने कारकर्दगी तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जाने लग जाए सर मैं जाऊं, उन्होंने कहा नहीं पुत्र तू बह जा, मेरे को बारिश के पैसे नहीं दिते जाते, मैं केड़े सफिया क्लिनिक तुम लैके जावांगा, तू रह नहीं दे। समझ आ रही? कई इस तरह होते ओ जी हूं है देखो ना, वो जड़ा नवा आया ना ਉਹਦੇ बड़े फैन ही गए। कदी मेरी सुजुकी ते फिरदे सन, हुण ओदी मर्सिडीज ते फिरदे ने ना। अपना नहीं दसना कि मैं मर्सिडीज नहीं, मैं सुजुकी जी की चवल मारती है, वो फर्क है। अगर आपको ये नुक्ता समझ आ गया है तो आपने मुर्शद में ऐब देखा है, आपने उसमें ऐब नहीं देखना, ठीक है। आप यूं करेंगे वो मुंह दूसरी तरफ लगा देगा, आपको घर में मसला पड़ जाएगा, बाहर तो निकलना बात की बात। मुर्शिद नहीं, वो जो मुर्शिद के भी पीछे है, असल तो वो है। इसी तरह आप बड़े चहेते हैं, पुराने हैं, आप काम भी कर रहे हैं या जो भी आप मतलब मैंने मुझे नहीं पता, मुझे पाकिस्तान में रखे, मैंने बाहर की मुल्क नहीं जाना, तो नहीं बेटा आपने मेरी ड्यूटी करनी। ये रोज आपके पास आते हैं, मैं साल बाद आता हूँ और यार कोई गल नहीं, तू उत्थे कर, तू फ्रांस च रह, और मेरा दिल करता है मैं वापस या तो उत्थे रह, तो आपको रहना है, ठीक है। आपको बार बार पता चलता है कि यार ये रोज मिलते हैं, लेकिन मेरे मसले, मेरे भी आंसर मुझे ख्वाब में मिल जाते हैं जो आप, ये मुझे भी उसी तरह रोज मिल रहे हैं जो आप, तो बात तो सेम ही है। मैं कहाँ से बोल रहा था, वो तो बिल्कुल ही नई बात कर रहा था, वो गोरा बात कर रहा था, वो काला मेरे से पूछ रहा था, मैंने क्या बोला है। तो नशरियात तो आपके पास FM 100 की आ रही हैं, ठीक है। अब आपने अचानक कोई सिचुएशन मुश्किल में फंस गए, आपको समझ भी नहीं आ रही है क्या हो गया, अब वहां से रोते हुए कह रहे हैं कि सर वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। सर कहते हैं यार तू इस तरह करके अपनी बीवी नूं घल दे मेरे को। सर वो लाहौर में कहाँ रहेगी यार, उन्हें कहीं PC च कमरा ले ले तो मैं आपे मिल लांगा। हैं जी हाँ ठीक है, मैं मिल लांगा। नहीं सर मसला मेरा है, आहो तू उत्थे ही रह। सर मेरी बात तो सुने, बेगम का नहीं है मसला। सर वो बेटी नहीं आई, 4 दिन हो गए हैं, वो घर नहीं आ रही। और यार तेनू मैं क्या ना, तू बेगम ने कहा टिकट कटाए तो PC जाके ठहरे। सर अच्छा सर वो मैं देखता हूँ, लेकिन अच्छा सर अब्बू का क्या करूँ। यार तुम्हें क्या तू बेगम को कल। सर वो अब्बू को डिमेंशिया हो गया, वो तो नहीं बता रही थी, उन्हें पता नहीं क्या हो गया। वो मैं सोच रहा हूँ सर मैं ही ना पाकिस्तान आ जाऊँ, अब्बू को भी मिल लूंगा, लेकिन सर बेटी को मुझे बताएं मैं क्या करूँ, फिर पुलिस में बता दूँ या क्या करूँ सर मैं। सर वो वापस आ जाएगी। और यार बेगम को कल तुझी फोन रखा, तेरी मां दी तेरी भैन दी बड़ा पीर बनया मैं बेगम अब्बा मेरा पागल हो गया, नंगा फिरदा इस्लामाबाद दी सड़कों से, धी मेरी निकल गई है,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਆਂ ठीक है। हफ्ता गुजर गया, अब्बा जी का पता लगा नंगे सड़क पे फिरदे सन, मुंडियां डंडे मार छड़िया। ठीक है, वो किते फैसल मस्जिद चले गए, उस लिए लोगों कुटिया कि जनरल ज़िया साहब की कबर के उत्ते बेहरमती हो गई, धी भी वापस नहीं आई। बुढ़ी ने किते खबरां च पढ़ लिया कि अब्बे ने इंज होया, उन्हें क्या, उन्हें तलाक उधर दरखास्त दे दी, उन्हें कहा तेरा कंजर खाना नहीं कंजर है, तेरी धी भी तेरे ते गई, तेरा अब्बा भी इंज है, ऐ सारे हो पे। ये कुछ अजीब सा खेल है। ये जो कह रहा होता है ये या तो फ्रॉडिया होता है जो इस तरह की उल्टी सीधी डिमांड कर रहा होता है, या ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये पीछे क्या हरकत हुई है, उन्हें कायनात के निजाम का पता होता है। इज्जत के बदले इज्जत है, आंख के बदले आंख है, नंग के बदले नंग है। ठीक है, किसी को नंगा किया था, नंगा होना पड़ेगा। किसी की बेटी भगाई थी, तुम्हारी भागेगी। ठीक है, किसी का बेगुनाह कत्ल किया है, तुम्हारा भी बेगुनाह जाएगा। ठीक है, किसी की नस्ल खत्म कर दी, उसका एक ही बेटा था, तुमने मार दिया, जायदाद पे कब्जा कर लिया। अब तुम इतने बुरे फंसे हुए हो कि तुम कह रहे हो कि मुझे किसी तरह निकालो, चले गए ना तुम उस तरह के पागल के पास चले गए हो। वो पागल ये कहेगा कि अपनी धी पेश कर, तो ये कहानी समझ नहीं आएगी। ठीक है, या अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी जो है ना वो फलां से कर दो, सर हमारा नौकर है, कर दो। कुछ तो कर देंगे, बाकी हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, दूसरे कॉन्सिक्वेंस तो आने ही आने हैं। उसके लॉजिक्स में समझाता रहूं तो वो कि आप लोगों को हजम नहीं होंगे। लेकिन होगा क्या, आपने एक इंसान को मारा, आपने उसकी नस्ल खत्म की, आपने इंसानियत को मार दिया। आपकी बेटी या बहन जो थी, जो बेसिकली शादी के काबिल एक जवान औरत थी जिससे नस्ल चल सकती है ना, ठीक, वो आपने असल में आपने गुज्जर बरादरी का बंदा मारा, वो थोड़ा नौकर सी गुज्जर, तो आनू वो पागल कहता पे गुजरां नूं भैन पेश कर। ठीक है, वो गुजरां दे मुंडे नाल विआह करता, उसका ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन बराबरी वो है, बैलेंस इधर से वो करवा लेगा। है ये पागलपन, मतलब ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज ये कोई मैं जवाब है, मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਾਨ ਸੁਣੋ, 3 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ को माफी ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ये आसान नहीं है। तो जो जरूर ही अपनी मर्जी का काम लेना है तो फिर जिस वजह से काम रुका हुआ है उसको कंपनसेट करो। किसी की कुड़ी कड्डी सारी तो अपनी पेश करो, ए जुबान ज्यादा सही समझ आ जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, जिन्होंने क्रिटिकली वेखना उन्हें समझ आ जाएगी। पता नहीं की बकवास करी जा रहा है। बैटरी चेंज करिए, बस करिए, 8 बज गए ने, मैं तेरे को पैसे ले ने। वो एक बंदा रह गया, हाँ दे 7 मिनट है ने, उन्होंने दे जल्दी कर रही, बंद हो जाएगा। वो कहती 7 मिनट है ने बैटरी, जल्दी खत्म हो रही है, उसको दे देना माइक। सर यही से मैं कर दूंगी। हाँ भी तू बोल उतनी देर, रेड हो गया हुआ। सर 3 बहनें हैं और तीनों को केस इस तरह है कि एक बहन जो है वो अपने ससुराल ठीक रहती है। मेरी आवाज तो अब जा नहीं रही होगी, खैर हाँ। अच्छा अगली दफा चलो ठीक। जी जी, तो सर वो एक बहन जो है ना, 3 बहनें हैं जी सर, हाँ, उनमें से जो सबसे छोटी है हाँ, वो अपने ससुराल ठीक रहती है, ठीक है, और जब अपने माँ बाप के घर आती है हाँ हाँ, और वो शादी से पहले भी
हाँ। और शादी के बाद भी हाँ उसको फिट्स पड़ते हैं हाँ और बेहोश हो जाती है। ठीक है। और थोड़ी देर बाद जो है ना एकदम झटका लगता है और होश में आ जाती है। और उनके घर वाले कहते हैं कि शायद इसके ऊपर जादू है। ठीक है। और एक 2 बहनें हैं उससे बड़ी, वो दोनों एक ही घर में शादी है उनकी। उनमें से एक बहन को ससुराल में वही सिचुएशन है और अपने माँ बाप के घर भी वही सिचुएशन है। वो है भी गांव में ही है। और दूसरी बहन जो है वो भी उसी घर में शादी है, उसकी भी उसकी बेटी की गर्दन जो है वो टेढ़ी है। जो दूसरी बहन है उसकी बेटी की गर्दन टेढ़ी है। जी सर। अच्छा, और ये दोनों एक ही घर ब्याही में है? जी सर। और ये उनके रिश्तेदार भी हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं है सर, आउटसाइड है। जी सर। तो ये उसका मसला है? जी सर। उसके बच्ची का आगे से मसला है? हाँ जी, उसकी बेटी का मसला है ना? जी सर, बेटी के मसला। लेकिन जो फिट्स पड़ते हैं वो 2 बहनों का मसला है? ये तीनों बहनें ही हैं। तीनों बहनें हैं, लेकिन एक की तो बेटी का मसला है। जी सर, एक की बेटी का मसला है। वो बेटी का मसला तो अलग केस। जी सर। जो दोनों हैं, जी सर, उसको बाप के घर आके फिट्स पड़ते हैं, अपने ससुराल ठीक रहते हैं। जी सर। और उसको दोनों तरफ ही फिट्स पड़ते हैं। जी, वो गाँव में ही है। ठीक है। वो जिसको दोनों तरफ फिट्स पड़ते हैं, जी जी, आपने दुआ सारों को कराई है कि नहीं कराई? सर वो किसी के रेफरेंस से मुझे कहा कि बताओ, मैंने कहा कि इनको सीधा बुर्दा शरीफ सुनाएं। हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि जी बेहतर ये है कि डॉक्टर साहब से पूछें। हाँ। ताकि फिर मैं उनको थोड़ा सा वीडियो दिखा दूंगी ताकि वो शायद वो ज़्यादा समझ सकें। उन्होंने कुछ बातें सर उन्होंने बताई हैं उनको। हाँ। लेकिन वो नहीं मानती ना इस चीज़ों को। तो तुसी उन्होंने पैसे वापस कर दो। नहीं, पैसे नहीं लिए। पैसे ले ने तुसी वापस कर दो। तो वो कह रहे थे कि तुसी उन्होंने अपना पीर बनाना कि मैं बड़ा बड़ा पीर हूं या डॉक्टर साहब बड़े बड़े पीर हैं। नहीं सर, मुझे जब वो मानते ही नहीं है, नहीं मनवा क्या करना है? सर वो मानते हैं। हाँ। लेकिन वो कह रही थी कि जो उसने बातें बताई, आसान बात ये है कि वो जो दोनों ही, अव्वल तो दोनों ही, जी सर, जिन्हें फिट्स पड़ते हैं, जी सर, वो माफ नहीं कर रही। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। और बालिग होने के बाद स्पेशली अगर ये फिट शुरू हुए हैं, जी सर, वो माफ नहीं कर रही। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। और स्पेशली जिसको दोनों तरफ फिट्स पड़ रहे हैं ना, जी सर, वो तो बहुत ही गुस्से में है। जी सर। तो उसे कहो कि जिस बात को वो माफ नहीं कर रही, वो माफ कर दे, रब वास्ते कर दे या अपने वास्ते कर दे। ठीक है। दूजी ने कहा राम ना सोहरे ने घर रवे ना आवे पीछे। जी सर। ठीक है, ठीक है, जी सर। वो भी माफ कर दे। ठीक, वो उसको उनको कहा है। हाँ। लड़की ने बस दोनों माफ कर दे। जी सर। ठीक है, जी सर। और चूंकि लाइव जा रहा है और विच हुण इन्ने बरीक लोग ने, पोस्टा बनाने वाले भी इन्ने बरीक ने, मेरी गल नूं समझण वाले, मैं इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा ना तो वो डीकोड करके उसको लिख देंगे बेवकूफ, तो स्टिग्मा बन जाता है। ठीक है, ये काफी छोटा सा क्वेश्चन है सर। सर मैंने पूछना था कि जो जनरेशन जी है, जेन जी, वो तो सूरज रहमान नहीं सुनते। नहीं सुन लेते हैं वो भी। अब जो नहीं सुनते सर, हाँ, तो उनको क्या सुनाया जाए? जो कि गाने सुन रहे हैं, जबरदस्ती किसी को भी नहीं सुनाना कुछ, लेकिन उनको दम मस्क के अंदर बिठा के सुना दे, साथ मेडिटेशन करा दे, उनका अपना नाम पढ़ा दे। ठीक ठीक, ओके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो जी। अगर कोई और सवाल जवाब रह जाए तो वो चैनल पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर भेज दिया करें, और वो काकी जी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं, या उसके ऊपर नंबर कोई और 1-2 और दे दो जो लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो लिख दो, वो नंबर क्वेश्चंस के लिए नंबर दे दो ताकि वो लोग उसको करके तो फिर बना दिया करें, उसको जवाब दिए जा सकते हैं अगर, लेकिन जो सवाल बनते हैं, अदरवाइज हमने क्या जवाब देने होते हैं। लाइव कॉल्स में ले लूँ फिर वो लंबा हो जाता है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सारे इदारों के लिए, खैर वफियत के लिए दुआ करते रहें, अपने अपने